अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई नया एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगे। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी के एपिसोड 6 की तरफ। तबरेज़ सीधा उसके कमरे में ही चला आया था। इन दोनों परिवारों में काफ़ी अपनापन था। अरे यार, क्या बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा? तबरेज़ को देखते ही इमरान बिस्तर से उठकर तबरेज़ के गले लगा था। ये क्या हाल बना रखा है? बिल्कुल मजनू लग रहा है। शेव बड़ी हुई है, कपड़े भी मसले हुए हैं। तबरेज़ उसका जायज़ा लेते हुए कह रहा था। अरे यार, पहले बैठ तो जा, क्या खड़े खड़े ही बात करेगा? इमरान ने उसे बेड पर बैठने के लिए कहा था। अब मैं भी तेरी वजह से बहुत परेशान हूँ, तबरेज़ अब संजीदा होकर कह रहा था। बस यूं ही, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इमरान बड़ी लापरवाही से जवाब दे रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? तबरेज़ जांचती हुई नज़रों से देखते हुए कह रहा था। अरे यार, कुछ नहीं, तू तो खामखा ही, इमरान ने बात टालते हुए कहा था। अच्छा ये बताओ, तेरी ट्रेनिंग कैसी रही है? वो तो ठीक रही। ये बता, तेरी शीरी कैसी है? अब भी वही जलवे है या कुछ चेंज आ गया है? तबरेज़ ने इमरान की बात काटते हुए बीच में ही सवाल किया था। अरे यार, उसका नाम मत ले, सारी परेशानी की वजह शीरी ही है। इमरान के इस तरह जवाब देने पर तबरेज़ फ़ौरन समझ गया था कि इमरान और शीरी के बीच में कुछ हुआ है। यार, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तबरेज़ बड़े संजीदा लहजे में पूछ रहा था। अरे तू क्यों परेशान होता है? कुछ नहीं, इमरान समझाने वाले अंदाज में कह रहा था। नहीं बताना चाहता तो ना सही, मत बता। मैं कुछ दिनों के लिए क्या बाहर गया, सारी मोहब्बत भरी दोस्ती भूल गया, मुझे गैर समझने लगा है। मैं जा रहा हूँ और अब मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूँगा। अरे यार, तू तो नाराज़ ही हो गया। गुस्से में उठते हुए तबरेज़ को इमरान ने फिर बेड पर हाथ पकड़कर बिठाया था। मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं छुपाया। मैं तुझे आज नहीं बताता तो और किसी वक्त बताता, पर बताता ज़रूर। बस मैं तुझे परेशान करना नहीं चाहता था। तू आज ही तो आया है और मैं नहीं चाहता था कि तू कोई टेंशन ले, इमरान समझाते हुए कह रहा था। तबरेज़ का गुस्सा कुछ कम हो गया था। तू टेंशन में है तो मैं कैसे टेंशन फ्री रह सकता हूँ? तबरेज़ बड़े प्यार से इमरान के हाथों पर अपना हाथ रखकर कह रहा था। यार, शीरी ने मुझे धोखा दिया है, वो किसी और से शादी कर रही है। क्या? ये बात ताते हुए इमरान का गला भर आया था, आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तबरेज़ हैरत में था, पर यह हुआ कैसे? तबरेज़ उससे सारी बात जानना चाहता था। अच्छा, तो ये माजरा है तेरे परेशान रहने का? इमरान ने तबरेज़ को सारी बात बता दी थी। अरे यार, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, वो लड़की तेरे काबिल नहीं है। ऐसी तितलियाँ कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर, वो कभी एक फूल पर नहीं रहती। ऐसी लड़कियों से महफिल की रौनक तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन घर की इज्जत नहीं। मैं तो तुझे पहले ही कई बार समझा चुका था, लेकिन तेरी आंखों पर तो उसके इश्क का जुनून सवार था। तेरे लिए तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो शरीफ और नेक हो। तबरेज़ उसकी गलती का एहसास कराते हुए कह रहा था। अचानक तेज़ी से गेट खुला था। सामने एक खूबसूरत सी लड़की थी जो मुझे देखकर सहम सी गई थी। तबरेज़ उसे बड़े गौर से देख रहा था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि इधर आपके अलावा कोई और भी है, नहीं तो मैं इस तरह से आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। खुशबू के इस तरह से बेतकल्लुफ़ी से अंदर आने पर शर्मिंदा थी। वो इमरान के लिए चाय लाई थी, जो एक कप होने की वजह से वापस ले जा रही थी। तभी तबरेज़ ने उससे कहा था, ये चाय आप इमरान को दे दीजिए, मैं अभी चाय नहीं पीता। वैसे आपके आने से हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। तबरेज़ बड़ी नरमी भरे लहजे से खुशबू की बात का जवाब दे रहा था। खुशबू खामोशी से चाय रखकर जा चुकी थी।
अरे यार, ये वही थी ना जिससे हर वक्त तू झगड़ता रहता है? हाँ वही है। तबरेज़ बड़े शौक़ी भरे अंदाज में इमरान से पूछ रहा था। अब तो पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। अब तो यार उस पर से नज़र हटाने को मन ही नहीं होता है। सही कह रहा हूँ ना? तबरेज़ के लहजे में शौक़ी झलक रही थी जो इमरान को चिढ़ाने के लिए कह रहा था। तू नहीं बदलेगा, इतना कहकर इमरान मुस्कुरा दिया था। चल जल्दी से उठ, अपना हुलिया सुधार। उस बेवफा के लिए क्या तू अपने आप को बर्बाद करेगा? तेरे ऐसा करने से पता है तेरे घर वालों को कितना दुख पहुंचेगा? उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जा। और अगर ऐसा ही अपने कमरे में बंद रहा तो शायद तू कभी इस टेंशन से ना उभर सकेगा। अरे यार, दुख तो अच्छे लोगों के बिछड़ने का करते हैं, ऐसे लोगों का नहीं जिन्हें वफा का नाम तक ना पता हो। अगर तू ऐसे ही कमरे में बंद रहा तो एक दिन उसके लिए अपने आप को ख़त्म कर लेगा। और अगर तू ख़त्म हो गया तो तुझसे पहले तो मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा। अरे यार, तू ये कैसी बातें कर रहा है? और कैसी बातें करूं? तुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तबरेज़ मायूसी भरे लहजे में कह रहा था। अरे यार, तू तो मायूस हो गया, मैं अपने आप को बिल्कुल बदल दूंगा। अब तो खुश हो जा, इमरान मुस्कुराते हुए कह रहा था। इमरान, मैं तुझे एक बात कहूँ? कहना, इतना बड़ा लेक्चर सुनाने के बाद कहता है एक बात कहूँ। तबरेज़ के इस तरह से बोलने पर इमरान ने मुस्कुराकर कहा था, तेरा खुशबू के बारे में क्या ख्याल है? तबरेज़ ने ना जाने क्या सोचकर ये सवाल किया था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इमरान कुछ समझे बगैर पूछ बैठा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशबू से तू शादी करेगा या मैं कर लूँ? मुझे तो वो बहुत पसंद है। तू उसे मेरी भाभी बनाएगा या मैं उसे तेरी भाभी बना दूँ? बता जल्दी, नहीं तो फिर पछताएगा। तबरेज़ बड़े शौक़ी भरे लहजे में इमरान से मजाक कर रहा था। वो इमरान और खुशबू के हर एक झगड़े के बारे में जानता था, इसलिए वो उससे मजाक कर रहा था। अरे यार, आज तू क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? इमरान मुस्कुराते हुए बोल रहा था। वैसे भी तबरेज़ के आते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अरे यार, अब बिस्तर छोड़ दे, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से अपना हुलिया सुधार, मैं तेरा नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। तबरेज़ ने इमरान को बेड से ज़बरदस्ती खींचते हुए कहा था। हाँ हाँ, मैं उठ रहा हूँ, मेरा हाथ तो छोड़। इमरान बेड से उठते हुए बोल रहा था। तबरेज़ गार्डन में बैठा इमरान का इंतज़ार कर रहा था। वहीं इमरोज़ भी बैठा था। दोनों कुछ बातचीत कर रहे थे। चलें तबरेज़? पीछे इमरान खड़ा था, बिल्कुल पहले वाले रंग में, और तबरेज़ को पुकारा था। हाँ चलो। अच्छा इमरोज़, हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। तबरेज़ भाई, आपको भी, इमरोज़ ने खड़े होकर कहा था। ज़ीशान की शादी को सिर्फ 3 दिन बचे थे। सब ज़ीशान के घर पर ही थे। उबटने की रस्म चल रही थी। पूरे बंगले में बहुत हंगामा था। ज़ूबी के साथ साथ आफरीन और खुशबू ने शादी के घर के कामों में मदद की थी। ज़ीशान के दोस्तों का आना जाना लगा था। हर वक्त नाश्ते और चाय का इंतज़ाम करना पड़ता था। खुशबू को ज़ूबी किचन में अकेला छोड़कर मार्केट कभी कुछ लेने जा रही थी। खुशबू की तो जैसे जान पर ही बन आई थी, हर वक्त किचन में ही लगी रहती। घर का मामला था, इसलिए खुशबू की अम्मी जुबैदा भी कुछ नहीं कह रही थी, और किसी वक्त तो वो खुशबू की मदद कर देती। घर के नौकर तो बाहर के ही कामों में लगे रहते थे। खुशबू अप्पी। हाँ अर्शी, क्या बात है? अप्पी, ज़ीशान भाई के कुछ दोस्त आए हैं, इसलिए उनके चाय नाश्ते के लिए ज़ीशान भाई ने भेजा है। अच्छा अर्शी, तुम जाओ, मैं नाश्ता भेजती हूँ। जी अप्पी। अब मैं नाश्ता किससे भेजूँ? कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अर्शी भी तो नहीं आई। चलो मैं ही चली जाती हूँ। नाश्ता ले जाने के लिए कोई नहीं दिखा था, इसलिए नाश्ता खुशबू खुद ही लेकर जा रही थी। नाश्ता और चाय लेकर किचन से बाहर निकली थी कि तभी अचानक सामने आते हुए इमरान से टकरा गई थी। चाय से उसकी शर्ट खराब हो गई थी और खुशबू सहम कर रह गई थी।
सच मानिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था कि आप एकदम से आ जाएंगे। खुशबू घबराते हुए कह रही थी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। इमरान बड़ी नरमी से कह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो इमरान छोटी सी बात पर झगड़ पड़ता था। क्या हुआ इमरान? तभी तबरेज़ आ गया था। कुछ नहीं यार, इमरान ने बात टालते हुए कहा था। कैसे कुछ नहीं? तेरी तो शर्ट खराब हो गई है। खुशबू तबरेज़ को आते देखकर वापस किचन में चली गई थी। किसने किया ये सब? तबरेज़ मुस्कुराते हुए इमरान से पूछ रहा था, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये खुशबू ने किया है। अरे जाने दे यार, तू तो खुशबू के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। इमरान तबरेज़ के चिढ़ाने पर ये बात कहकर चुप कराना चाहता था, लेकिन वो चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने नई छेड़ की थी। इमरान, तुझे खुशबू की फिक्र कब से होने लगी? क्यों यार, क्या बात है? तबरेज़ बड़े शौकी भरे लहजे में कह रहा था। तू भी ना यार, ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। तबरेज़ के इस तरह से बोलने पर इमरान मुस्कुराकर इतना ही बोल पाया था। इस हंगामे के बाद अब बारात का दिन था। बंगले को भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। शादी के माहौल की वजह से बंगले में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी। भारी से भारी काम वाली और महंगी पोशाकें और लिबासों में सजी सवरी लड़कियों से शादी की रौनक बढ़ी हुई थी। तबरेज़ और इमरान शादी के छोटे बड़े कामों में मदद कर रहे थे। इमरान की नज़रें ना जाने क्या ढूंढ रही थीं। अरे अपना ड्रिंक ख़त्म करो, गर्म हो रहा है। तबरेज़ ने इमरान को कहीं खोया हुआ देखकर कहा था। इमरान, मैं एक बात कहूँ? क्या? तबरेज़ बड़ी शौकी भरे लहजे में बोल रहा था। तबरेज़, कहो ना, क्या कहना चाहते हो? अब चुप क्यों हो गए? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इमरान ने उसकी शौकी भरे लहजे को देखकर पूछा था। अब सारी बातें छोड़ो और वहाँ देखो, जिसको तुम्हारी नज़रें बहुत देर से ढूंढ रही थीं, वो नज़ारा जो तुम्हारी नज़रों के सामने है। इमरान ने नज़र उठाकर सामने देखा तो खुशबू सामने खड़ी थी, ग्रीन कलर के ड्रेस में। उस ड्रेस पर कांच की कढ़ाई की गई थी और उस पर लंबा सा दुपट्टा और उसमें सफ़ेद झालर वाली बेल लगी थी। कुंदन का सफ़ेद नगों का हल्का सा सेट पहनी थी और डार्क मेकअप से बेनियाज हल्के मेकअप के साथ बहुत हसीन लग रही थी। गोरी रंगत पर बड़ी बड़ी आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थीं और सबसे ज़्यादा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे उसके काले लंबे बाल, जो उसकी कमर से नीचे तक थे और वो खुले हुए ज़्यादा हसीन लग रहे थे। जहाँ पूरी शादी में सब भारी से भारी लिबास में, वहीं वो हल्का सा लिबास उसकी सादगी को चार चांद लगा रहा था। इमरान ने कभी उसको इस तरह से नहीं देखा था। वो इमरोज़ और तामिश से बात कर रही थी। अरे यार, कहाँ खो गया? मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, तबरेज़ ने बड़े शौकी भरे लहजे में कहा था। इमरान कुछ झेंप सा गया था। अरे यार, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इमरान, तू मुझे सच सच बता दे, क्या तू खुशबू में इंटरेस्टेड है या नहीं? अगर नहीं तो मुझे खुशबू बहुत पसंद है। क्या कह रहा है? अगर अब ऐसा कहा ना तो? इमरान उस पर हंसते हुए हाथ उठा रहा था। क्या? मैं तो ये कह रहा था कि मैं उसे अपनी भाभी बना लूँगा। और तबरेज़ ज़ोर से हंसा था। तबरेज़ उनकी लड़ाई और झगड़ों के बारे में बचपन से अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो हमेशा से इमरान से कहता था कि ये लड़ाई झगड़ा एक दिन मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, और यही होता नज़र आ रहा था। तभी तबरेज़ शौक़ी से इमरान को चिढ़ाता रहता था। खुशबू न जाने इमरोज़ से क्या बातें कर रही थी कि उसकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। वहीं तामिश भी था, वो भी खुशबू से बड़े हंस हंस कर बातें कर रहा था। पहली बार मुझे उसका किसी लड़के से इस तरह से बात करने पर बहुत बुरा लग रहा था। तबरेज़ और तामिश दोनों खालाजाद भाई थे। तामिश तबरेज़ की अम्मी दोनों सगी बहनें थीं। यही रिश्ता देखते हुए उन दोनों बहनों ने आपस में रिश्तेदारी और आगे बढ़ाने की सोची थी, इसलिए तामिश की बहन की सगाई तबरेज़ से हो गई थी। तबरेज़ और शमा इस रिश्ते के लिए रजामंद थे, इसीलिए शादी भी जल्दी होने वाली थी। तबरेज़ और मुस्कान दो ही भाई बहन थे। वैसे ही तामिश भी दो भाई बहन थे, तामिश और शमा।
अब तो इन खानदानों में और रिश्तेदारी बढ़ने वाली थी। खुशबू अप्पी, आपको चची जान बुला रही हैं। अच्छा अर्शी, तुम अम्मी से कहना मैं अभी आ रही हूँ। जी अम्मी, आपने बुलाया? खुशबू पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए अम्मी से पूछ रही थी। बस यूं ही बेटा, ये तुम्हारी फुफ्फी की बड़ी नंद हैं जो दिल्ली से आई हैं, तुमसे मिलना चाहती थी। पर क्यों? बस ऐसे ही। खुशबू ने नसीमा बेगम को देखते ही सलाम किया था। खुशबू को वो जिस तरह से देख रही थी, खुशबू को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ आफरीन और मुस्कान आ गई थी। अम्मी, मैं इनके साथ जाऊँ? खुशबू ने इन लोगों को देखते ही अम्मी से इजाज़त मांगी थी। वो उन खातून की नज़रों से बचना चाहती थी। खुशबू की मुस्कान से इन दिनों काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं। ज़ीशान की बारात शानदार तरीके से गई थी। दुल्हन के लिबास में तमकीन बहुत हसीन लग रही थी। शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तमकीन के घर वाले थोड़े ज़ीशान के घर वालों से हैसियत में कम थे। ज़ैनब का हमेशा यही कहना था कि बेटी हमेशा अपने से छोटी हैसियत वाले लोगों की लो और बेटी अपनों से बड़ों में दो। विदा होते होते सुबह के 4 बज चुके थे और दूसरे दिन वलीमा था। दुल्हन घर आ चुकी थी। सब बहुत थक चुके थे, इसलिए सब थोड़ा आराम करना चाहते थे। इमरान भी आराम कर रहा था। इमरान अपने घर ही आ गया था। शादी के शोरगुल की वजह से घर जाकर आराम करना चाहता था। बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। नज़रों के सामने खुशबू का सादगी भरा मुस्कुराता चेहरा बार बार सामने आ रहा था। ना चाहते हुए भी दिल बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मैं तो उसे अपना दुश्मन समझता था, लेकिन अब मुझे ये क्या हो रहा है? आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।